हम आज इस घड़ी में पहुंच चुके हैं मिर्जापुर जनपद के सिरसी बांध के पास। सिरसी बांध बड़ा प्राचीनतम बांध है ये, और सिंचाई के पूरे साधन हैं यहाँ से। इसी के आसपास अदवा बांध भी पड़ता है। तो इस तरह से उससे ठीक सटा हुआ ये रामपुर गांव है। रामपुर गांव जिसका नाम अपने आप में कभी चर्चित रहा होगा, बिना किसी उद्देश्य के, बिना किसी अभिधारणा के गांव का नामकरण लोग नहीं करते हैं, तो कुछ रहा होगा रामपुर। और यहाँ पे देखें हम तो 50 बीघे जमीन में रामपुर गांव के एक बहुत विशाल मंदिर कभी प्राचीनतम काल में हुआ करता था। और मंदिर के ध्वंसावशेष, ध्वस्त प्राय इमारतें, उसके जगह जगह प्रस्तर खंड देखने को आज भी यहाँ मिल रहे हैं, चारों तरफ फैले हुए। यहाँ पर गणेश जी का बहुत बड़ा मंदिर बन गया है। मंदिर बड़ा तो नहीं है ये हम कह सकते हैं, लेकिन मूर्ति बड़ी है, 7 फीट ऊंची मूर्ति। अपने आप में यह अनुकरणीय है। अलौकिक आभा मंडल अपना बिखेरती है ये मूर्ति। दक्षिणमुखी ये मूर्ति है। दक्षिणामुखी मूर्ति का मतलब हुआ कि तंत्र साधना का केंद्र रहा है। और हम अतीत में गौर करें तो विंध्याचल मंडल है ये अपना रहा है। विंध्याचल मंडल में 3 जनपद, मिर्जापुर, सोनभद्र और भदोही, 3 जनपद मिर्जापुर विंध्याचल मंडल में। विंध्याचल मंडल के या दक्षिणी भूभाग में विंध्याचल से लेकर के विंध्यांचल तक, हम कहें विंध्याचल से विंध्यांचल तक, तो यह पूरे विंध्याटवी का यह क्षेत्र मूर्ति कलाओं से बहुत ही आबाद रहा है। पूरा पूरा जखीरा इस इलाके में पाया जाता है। दक्षिण तरफ हम बढ़ रहे हैं मिर्जापुर से, ये दीपनगर स्थान है। दीपनगर के पास सिरसी बांध के रोड सड़क पर, सिरसी बांध मार्ग पर आगे बढ़ने पर सिरसी बांध से ठीक 3 किलोमीटर पहले रामपुर ये गांव पड़ता है। यहीं पर मूर्ति पाई गई। 5 दशक पहले से यहां पर इस मूर्ति की उपासना शुरू हुई और धीरे धीरे बाद में 2004 में इसका आपसी सहयोग से, ग्रामवासियों के सहयोग से, इलाके के लोगों के सहयोग से, प्रबुद्ध और विद्वत समुदाय के हस्तक्षेप से यह मंदिर निर्माण हुआ है। तो इसमें अभी आप देखेंगे आगे कि यहाँ के इस मंदिर के अध्यक्ष प्रबंधकारिणी समिति के तो अपना अपना साक्षात्कार दे रहे हैं, उनकी बातें आप सुनेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है, उन्होंने भी कहा है, विश्वकर्मा जी जो अध्यक्ष हैं, उनका भी कहना है कि यह तंत्र साधना का केंद्र रहा है। और काशी के विद्वत समुदाय के लोग आए थे यहाँ पे, उन्होंने तंत्र साधना का केंद्र इसको बताया। गणेश की मूर्ति जो दक्षिणामुखी है, यह तंत्र साधना का केंद्र है। तो हम देखें विंध्याचल से अगर दक्षिण तरफ बढ़ें तो विंध्याचल से पूरे विंध्याटवी क्षेत्र में कैमूर की उपत्यका तक, जिसे हम सोन के तट पर दक्षिण काशी, द्वितीय काशी, गुप्त काशी, ये इलाके बहुत चर्चित हैं आज भी। तो यहां तक में कौल मार्ग प्राचीनतम समय में तंत्र साधना का प्रधान केंद्र हुआ करता था। महामार्गी साधना में काफी हद तक जो विक्षोभ पैदा होने लगा और कुछ इस तरह से बृहन नील तंत्र लिखता है कि इसमें नीले वस्त्र में लिपटे हुए जोड़े मौथनरत हो जाया करते थे, तो उसमें फिर काफी इसका क्षरण हुआ। बाद में वाममार्गी साधना में समयाचार, कौलाचार 2 शाखाएं प्रकटित की गई। 2 शाखाओं का उद्भव और विकास हुआ। तो यहाँ पे कौलाचार मार्ग, तो विंध्याचल से लेकर कौलाचार मार्ग आगे मतलब सोन के और दक्षिणी तट पर कुड़ारी कुंडवासिनी देवी के मंदिर तक, वहां भी साधना बड़ा प्रधान स्थल है। तो उसके ठीक उत्तर तरफ देखें, थोड़ा सा पहले
घोरावल के पास कड़िया कौलेश्वरी देवी, तो वहां भी कौल मार्ग है। कौली घाट मार्ग है, यहाँ से कड़िया कौलेश्वरी से होकर के हम लोग जाएंगे तो रीवा से रांची के बीच सर्वाधिक चर्चित मार्ग रहा है ये कौली घाट मार्ग, शिल्पी घाट। तो कौल मार्ग के नाम पर ही इसका नाम कौली मार्ग पड़ा। कौली मार्ग फिर सीधे उतर करके सोन पार करते हुए वहां पे जहां 5 प्रांतों के आदिवासियों का आज भी मेला लगता है और तंत्र साधनाएं चरम पर रहती है नवरात्रि में, वासंतिक नवरात्रि में। तो ये पूरा तंत्र साधना का केंद्र रहा है और मूर्तियों का जखीरा बहुत अक्षय भंडार शिवद्वार के क्षेत्र से लेकर के, जिसे हमारे अर्थ का प्रवेश द्वार कह सकते हैं, यह कोई अत्युक्ति नहीं होगी, शिवद्वार से हरिद्वार तक। आगे बढ़ते हुए स्वर्ग का द्वार शुरू हो जाएगा, केदारनाथ बद्रीनाथ, और फिर आगे जाकर के स्वर्गारोहण के समय जिसमें पांडव गए थे तो वहां पे 7 सीढ़ियां मिलती हैं, आज भी वहां मौजूद है। तो आर्यावर्त हिमालय से लेकर विंध्य तक यह पूरा इस इलाका रहा है। और हरिद्वार के कनखल में भी तंत्र साधना की क्रियाएं हुआ करती हैं, जहां तक प्रजापति गेवशली में सती हवन कुंड में कूद गई थी, वो भी तंत्र साधना का स्थल है। और उसी परंपरा का परिपालन वहां से लेकर के विंध्याचल से के क्षेत्र में हिमालय की श्रृंखला से लेते हुए विंध्याटवी तक, विंध्य के पूरे आटविक क्षेत्र में यहां पर भी चल रहा है। तो आप देखें और इससे और बातें इससे जुड़े हुए आगे भी हम इसका वृत्तांत बयां करेंगे। और भी प्रतिमाएं यहाँ पे हैं और अभी आप देखेंगे इस चित्र में, इस दृश्यांकन में, कि और भी जिस तरह से शिवद्वार के क्षेत्र में प्रतिमाएं मिल रही हैं, जिस तरह से चक्राकार आकृति और उसके प्रस्तर खंडों को बीच बीच में छिद्र करके ऐसे उसके रेसे निकाल ले जाना, इस तरह की बात जैसे वहां पे है यहां तक है। तो पूरा लेकर के विंध्याचल से लेकर के विंध्याचल मंडल विंध्य क्षेत्र में भी देखें तो पूरा इलाका इसी तरह से आबाद रहा है प्राचीन काल में, प्राचीनतम काल में कह लें। अभी समय सीमा इसकी निर्धारित नहीं हो पाई है कि किस कालखंड की यह प्रतिमा है और किस कालखंड में यहां मंदिर निर्माण हुआ था। 50 बीघे में ये जो गणेश जी की मूर्ति के आसपास जो इलाका है 50 बीघे का यहाँ पर, और 50 साल पहले से यहाँ पे पूजा चल रही है। मूर्ति मिलने के बाद 50 बीघे में मंदिर के अवशेष मिल रहे हैं। ये सारी चीजें हैं, आप इसको देखें। 7 फीट ऊंची प्रतिमा और इसके ठीक बगल में ही हम आगे बयां करेंगे बात कि भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग भी बहुत पहले से यहाँ मिला हुआ है, वह भी जमीन के अंदर से पाया गया। तो इस तरह से बहुत सारी बातें हैं। समकालीन ये स्थितियां रही हैं कि फिर कौलाचार समयाचार 2 शाखाएं हुई। तो बृहन्नील तंत्र में जहां ये लिखा गया है वही रुद्रयामल, प्रपंचसार और प्राणतोषणी में अलग अलग इसका वर्णन है और पूरे भावभूमि यही है मामर्गी तंत्र साधना की। तो देखें हम तो तंत्र साधना में आता है यहाँ शैव और शाक्त दोनों संप्रदाय विकसित हैं। इस जगह पे जहां हम हैं सिरसी बांध के पास रामपुर गांव में, तो प्राणतोषणी ये कहती है कि इयम देवी मया देवी वामाचार फलप्रदा, इयम देवी मया देवी वामाचार फलप्रदा दक्षिणाचार योगेन न भवेत् फलदायिनी। तो यहाँ से तो शैव और शाक्त दोनों संप्रदाय है, दोनों से लोग लाभान्वित होते हैं, पुलकित होते हैं। और कई आला अफसरानों का यहाँ पर प्रमोशन हुआ है, यहाँ कर गणेश जी की पूजा करने से, उनसे मन्नत मांगने से। तो अनेक भक्तों का यहाँ पर कल्याण हुआ है, वो अपनी बात बताते हैं, इनके मुझे सुनने को मिलती है अपने अपने वृत्तांत। तो यहाँ से दक्षिण की तरफ हम आगे बढ़े, मिर्जापुर सोनभद्र जनपद, तो सोनभद्र के बॉर्डर से लेकर के आगे तक बढ़ने में शिवद्वार के क्षेत्र में तो वहाँ विष्णु की प्रतिमाएं भी तमाम मात्रा में अब मिल रही हैं। इधर तकरीबन 3 दशक के बीच में काफी हद तक प्रतिमाएं मिल रही हैं विष्णु की। और ये कौली मार्ग पर ही, कौली घाट वाले मार्ग पर ही एक स्थान है सब शिवद्वार के क्षेत्र में। तो यह कहा जाए कि शैव शाक्त और वैष्णव तीनों मत यहाँ से लेकर के, मतलब बद्री केदार की बात करें हम हिमालय में, तो विंध्य पर्वत श्रृंखला विंध्याचल से लेकर विंध्याटवी के इस क्षेत्र में सोन के किनारे तक ठीक वही चीजें यहाँ पे महादेव की तंत्र साधना की, हरिद्वार तंत्र साधना की, और देवादेव महादेव की केदारनाथ से लेकर के, और आगे हम बढ़ते हैं तो विष्णु की, तो हिमालय से लेकर विंध्य के और इसके क्षेत्र तक जो आर्यावर्त की सीमा बताते हैं विद्वान। तो उसी तरह से यह पूरा इलाका वहां से ठीक वहां का नेचर कल्चर हम कह लें,
वहाँ की स्थिति परिस्थिति का लें वहाँ, और जो मंदिर मूर्तियां मिलती हैं हिमालय में वही विंध्य के इस तराई भाग में भी मिलती हैं, विंध्याटवी के क्षेत्र में। यह आटवी क्षेत्र बड़ा ही समृद्ध रहा है संस्कृत सभ्यता संस्कारों से। तो देखें आप वृत्तांत इसी बीच में। और शैव और शाक्त दोनों संप्रदायों का यहाँ पर सम्मिलित स्थल चलता रहा है, दोनों संप्रदाय। और थोड़ा सा और आगे बढ़े दक्षिण तरफ तो वैष्णव मत के लोग भी इसमें उस समय पाए जाते रहे उस कालखंड में, ईसा पूर्व से लेकर के बाद तक के परिवर्ती काल। तो आप देखें, भगवान गणेश जी, भगवान शंकर जी को प्रणाम करते हुए मैं अनुरोध करूंगा कि पूरा वृत्तांत आप देखें। प्रणाम। गोविंद प्रसाद विश्वकर्मा है, मैं सेवानिवृत्त शिक्षक हूँ और वर्तमान समय में इस मंदिर का अध्यक्ष हूँ। और पहले तो यहाँ गणेश भगवान की केवल मूर्ति हुआ करती थी, मंदिर कुछ नहीं था। फिर गांव वालों ने सन 1964 में एक छोटा मोटा मंदिर नुमा बनाया और वह भी बहुत छोटा था। और इसके बाद में सन 2004 में हम लोगों ने, गांव वालों ने हर बिरादरी की एक सदस्य रखा और एक समिति बनाई। और उसके बाद धनार्जन करके गांव के सहयोग से और काफ़ी सहयोग बाहर से में मिला करके इस मंदिर का निर्माण 1904 में हुआ, 2004 में हुआ। और तब से मैं इस मंदिर का अध्यक्ष हूँ और यहाँ का प्रबंधन मेरे ही देख रेख में चल रहा है। हम गांव वाले समिति बनाए हुए हैं और पूजा भाव अर्चना चल रही है। यहाँ एक बाबा जी हैं, इस समय तो नहीं है संत, और कहीं गए हुए हैं। और इस स्थान की दूरी दीपनगर से 7 किलोमीटर पड़ेगी। दीपनगर मार्केट से 7 किलोमीटर। हाँ, मिर्जापुर जनपद में पड़ता है दीपनगर मार्केट। अच्छा। और वहाँ से 7 किलोमीटर ये है। और बोर्ड भी आपको जब गणेश वहाँ से चलेंगे, दीपनगर से आगे आएंगे सिरसी रोड से, तो जहाँ पर रामपुर बनकी मोड़ है वहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है, वहाँ आपको लिखा हुआ मिल जाएगा प्राचीन गणेश मंदिर रामपुर। हाँ, और यहाँ गणेश की मूर्ति किसकी है? और यहाँ गणेश भगवान की मूर्ति है। गणेश भगवान। और ये दक्षिणाभिमुखी मूर्ति है। हाँ। और मूर्ति का मुंह दक्षिण है। अच्छा। और इसको पूरब करवा दिया जाए तो ठीक है। हाँ। तो उस समय ऐसा हुआ, काम तो मंदिर का चल रहा था मेरे देख रेख में। हाँ। तो भोर में लगभग 4 बजे मुझे स्वप्न आया। गणेश भगवान ने कहा, देखो कार्यकर्ता तो बहुत हैं, लेकिन तुम मुख्य कार्यकर्ता हो और मैं जिस रूप में हूँ उसी रूप में रहने दो। बस मुझको ज्ञान आया। हमने कहा नहीं, कोई परिवर्तन नहीं होगा। और फिर परिवर्तन कैसे करते? खुदाई कम से कम 5 फीट और नीचे किया कराए, पानी यहाँ हो गया, यहाँ पानी हो गया। और फिर तो ये जस के तस पड़े थे। हम कहा बस इसमें परिवर्तन कुछ नहीं होगा। और ऐसे देखने पर आप देख रहे हैं कितने बिना किसी रोग के मूर्ति टिकी हुई है। अच्छा। इसमें कोई नहीं लगाया गया है, ऐसे ही है। अच्छा, मतलब यहाँ पे लगभग पूजा पाठ कम से कम 50 वर्षों से एक तरफ मैक्सिमम मान लिया जाए। अरे ज्यादा होगा। अच्छा, ज्यादा होगा। और अब मंदिर में गया तब विशेष लोग आए। ये गणेश जी की जो मूर्ति है इसमें सिंदूर तो पोता ही गया है। हाँ, सिंदूर चमेली का और तेल। अच्छा, सिंदूर और चमेली का तेल। ये मूर्ति कैसी है? ये देखिए, एक बनारस के पंडित जी आए थे, निवासाचार्य जी महाराज। हाँ। तो उन्होंने बताया कि ये मूर्ति दक्षिणाभिमुखी गणेश जी की मूर्ति है। हाँ। और एक तांत्रिक मूर्ति है। तांत्रिक मूर्ति। हाँ, तो उनके आने के प्रभाव से यहाँ भीड़ बढ़ने लगी। अच्छा। और मंदिर तो बन ही गया था। लगभग वो किस सन में आए थे? लगभग एक आज के 10 साल पहले, यानी कि लगभग 2008 से लेकर 2010 के बीच आए में थे। लेकिन अब वो है भी नहीं, गत हो गए। अच्छा। गत भी हो गए, बेचारे नहीं है। और प्रभाव तमाम लोग आते रहते हैं। उस समय हमारे यहाँ SDM साहब थे, पांडे जी मड़िहान के। हाँ। वो तो प्रति 8वें दिन आया करते थे। और फिर गणेश जी की कृपा से वो DM बन करके गए यहाँ से। अच्छा है। एक CO साहब थे, वो भी बहुत मेहरबान थे, यहाँ आया करते थे। उन लोगों ने जब इसमें मंदिर बन रहा था तो आए, तो हमें पता लगाए खोज करके। मैं यहीं चबूतरे पर बैठा था। उन्होंने 41 रुपया मुझे 4100 रुपया दिया। हमने तुरंत रसीद काट दे दिया। कहें हमारे साहब रसीद क्यों दे दिया? हम कहा भैया इसको हम कहाँ दिखाएंगे? सही बात। हाँ, हम कहा 1 रुपया किसी का हम जो कि ऐसे नहीं ले सकते। तो CO साहब कहे ठीक है। और CDM साहब चले गए, नहीं तो उनका विचार था कि थोड़ी और जमीन लेकर के मंदिर का क्षेत्र बढ़ाती। अच्छा। और इसमें
लोग जैसे आते हैं हाँ। यहाँ दर्शन करने के लिए, तो भीड़ तो ज़्यादा ही होती होगी। जब ये मूर्ति के बारे में आप क्या कह सकते हैं कि मान लीजिए कि अपने क्षेत्र में या मंडल में, अपने जिला में मैंने 2 बार मनौती किया और मेरी मनौती अक्षरशः सिद्ध हुई। तो मैं तो मानता हूँ, इनसे मैं मांगता नहीं। सन 78 की बात है, मेरा ट्रांसफर म्योरपुर हो गया था और एक दिन मुझे बड़ा कष्ट हुआ। हम कहा, हे भगवान, कहाँ ले आकर के हमको वनवासियों में आपने पटक दिया। और उसी दरमियान यहाँ पर घर आया तो कुछ मेहमान आए हुए थे, कहा कि चलिए गणेश जी हम कहाँ वहाँ नहीं जाएगा, बुलाएंगे तभी जाएंगे। और मैं गया, म्योरपुर फिर गया तो जाता हूँ, मेरा ऑर्डर वहाँ के रखा हुआ है। अच्छा, चलिए ठीक है। भगवान की कृपा है, इतना भी पैसा नहीं लगा। यहाँ से इतना विश्वास मिलता है। विश्वास तो भाई है, अच्छा। मूर्ति है, विश्वास बहुत ज्यादा, लगभग विश्वास करने फल मिलेगा निश्चित। इतना यहाँ दर्शन के लिए लगभग एक मैक्सिमम यहाँ कितना दूरी से लोग यहाँ पे आते ऐसा हैं? है, आने वाले तो बहुत दूर से आते हैं, बनारस से भी आते हैं, हाँ। इलाहाबाद से भी आते हैं, गंगा पार से भी आते जाते रहते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ। और अब थोड़ा गांव देहात में ये है। आपका क्या मानना है, जैसे आप यहाँ के अध्यक्ष हैं तो घूमते टहलते कहीं होंगे और लगभग देखिए भाई, घूमने टहलने को तो मुझसे केवल रामेश्वरम ही शेष है। हाँ हाँ। नहीं, मैं भारत के तमाम मंदिरों का दर्शन कर चुका हूँ, जैसे बद्रीनारायण, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, त्र्यंबकेश्वर, ओंकारेश्वर, एलोरा और क्या कहते हैं उज्जैन महाकालेश्वर, विश्वेश्वर, वाराणसी और क्या कहते हैं कि और मैहर, अयोध्या, मथुरा, सभी जगह भ्रमण कर चुका। अभी पिछले साल मैं गया था, गंगा सागर गया था और बहुत भ्रमण कर चुका हूँ। हाँ, तो इसी बीच में बताइए कि आप इतना ऐसी मूर्ति हमको कहीं देखने को नहीं मिली। ऐसी मूर्ति यह एक अलौकिक मूर्ति है और हाँ, सभी से पृथक भी है। हाँ, पृथक। श्री गणेशाय नमः। हम डॉक्टर राजकुमार विश्वकर्मा, प्रखंड सहमंत्री विश्व हिंदू परिषद प्रखंड मरिहान, जिला मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश से। हम इस गांव रामपुर के प्रॉपर निवासी हैं और अभी हम लोग प्राचीन गणेश मंदिर के परिसर में उपस्थित हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये प्राचीन भगवान गणेश की प्रतिमा, जो कि भग्नावशेष के साथ कुछ यहाँ पे जो खंडित मूर्तियाँ हैं, काफ़ी प्राचीन और तांत्रिक मूर्ति मानी जाती हैं। और ऐसा महसूस होता है, ऐसा लगता है जैसे कि ये सारा जितनी भी मूर्तियाँ आप यहाँ देखेंगे, सभी मूर्तियाँ खंडित पाई जा रही हैं। यहाँ तक कि परम पूज्य गणेश भगवान की भी मूर्ति, उनके नाखून में कुछ कीमती धातुएं लगी थी, वो भी अब नहीं हैं। और ये चूँकि दक्षिणामुखी गणेश मूर्ति हैं, इसलिए इसको तांत्रिक मूर्ति के रूप में माना जाता है। और जैसा कि हम ग्रामवासियों का पूरा विश्वास है कि अभी तक इस पूरे गांव में अभी तक जितने भी हमारे बुजुर्ग बताए हैं कि इस गांव में पूरे एरिया में कभी सूखा नहीं पड़ा है। बरसात भले ही नहीं हुई हो, लेकिन अन्न यहाँ पर हमेशा उपज हुआ है और इनकी ही महिमा रही है। इस तरह से अपने इस पूरे क्षेत्र में अभी बहुत ज़्यादा चर्चित तो नहीं है, लेकिन हम लोगों की ये मंशा रही है, हम लोगों की ये कोशिश रही है कि आगे चल कर के इस स्थान को हम लोग एक धार्मिक स्थल के रूप में कीर्तिमान स्थापित करें। इस मंदिर की महिमा इतना है कि कोई भी अपने सच्चे मन से अगर कुछ भी इनसे मांग ले तो खाली हाथ नहीं गए।
हर वर्ष यहाँ पे बड़े बड़े आयोजन, यज्ञ जैसे आयोजन किए जाते हैं और एकादशी पूर्णिमा के दिन यहाँ पे वैवाहिक समारोह भी आयोजित किए जाते हैं। मंदिर के बारे में हम थोड़ा सा ये कहना चाहेंगे कि हमारी अवस्था, जब हम लोग बचपन में यहाँ पर आया करते थे तो ये चूँकि एक खेती वाले एरिया में मंदिर स्थापित है, तो गांव से आने में मेड़ों पर चल के आना होता था हम लोगों को, और छोटे छोटे हम लोग थे, घर वालों के साथ आते थे। तो उस समय में एक पत्थर की मंदिर यहाँ हुआ करती थी, ढोके की मंदिर यहाँ हुआ करती थी, और एक कमरे नुमा में जो है कि गणेश भगवान विराजमान हुआ करते थे। आगे चल कर के ग्रामवासियों ने यह निश्चित किया कि हम लोग इस मंदिर को हटाकर इसका जीर्णोद्धार करके एक अच्छी मंदिर का जो है निर्माण किया जाए। तो ऐसा सोच कर गांव वालों ने धनार्जन किया और उस मंदिर को हटा करके जो अभी वर्तमान में मंदिर दिख रही है, इसका जो है कि शिलान्यास किया गया। गांव वालों ने धनार्जन किया, कुछ धन इकट्ठा हुआ, तो भगवान जी के सहयोग से कुछ ऐसे दानवीर भी सामने आए जिसमें कि अपना योगदान उन्होंने दिया, और ऐसा योगदान दिया कि अब जैसे कि वो इस पूरे निर्माण का जिम्मा ही भगवान जी ने उन पे छोड़ दिया।